हम सब लोग स्नान आदि करके नाश्ता पानी करके बढ़िया बैठ जाते हैं कथा में। कई लोग इतना ज्यादा करे आते हैं कि और मुझे मंच से दिख और जाते हैं। अब मेरे पास में पुष्प हो तो मैं फेंक के कहूं उठो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है। लेकिन दोष आपका नहीं है इसमें। भगवान ने जब कुंभकर्ण को मारा था तब निद्रा देवी ने राम जी से कह दिया था, बोले आपने मेरे पति को मारा है, मैं भी आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी। राम जी बोले कैसे लगवाओगे? बोले वैकुंठ कौन जाता? बोले कथा सुनने वाले। बोले मैं वहीं बैठी रहा करूंगी, जो कथा में आएंगे उन्हीं के ऊपर आके बैठ जाया करूंगी। भोर क्या है? श्रीमद् भागवत ज्ञान सूर्य है। जब इनका प्राकट्य हो जाए उस समय स्वस्थ रहिए, स्वयं को जगा करके रखिए। एक एक शब्द बहुमूल्य है भागवत का। तो महाभारत का अंतिम पड़ाव यहां पर सुनाया गया। परीक्षित कौन है उनका विषय प्रस्तुत किया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। दो योद्धा युद्ध कर रहे थे, भीम और दुर्योधन। भगवान की आज्ञा मान करके भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जो कि निषेध था। नाभि से नीचे प्रहार नहीं कर सकते आप धर्म युद्ध में। लेकिन भीम जब बार बार अपनी गदा मारता था, दुर्योधन मरता ही नहीं था। भीम ने भगवान की ओर देखा, इशारा किया, क्या करूं? ठाकुर जी ने इशारा किया, बोले जंघा में मारो। अब भीम का ये समर्पण, ये विश्वास देखिए ठाकुर जी के प्रति। वो जानता है कि नाभि से नीचे प्रहार नहीं कर सकते, लेकिन जब आज्ञा ठाकुर जी दे रहे हैं तो फिर इसमें संशय क्यों? आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। हम लोग गुरु में गुरुत्व का दर्शन करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर गुरु के जैसे लक्षण हैं कि नहीं। पहले खुद को देखो कि तुम शिष्यत्व में हो कि नहीं हो। और एक बात कहें, यदि आपका शिष्यत्व प्रबल है ना, तो गुरु गुरुत्व को प्राप्त हो ही जाएगा। गुरु को श्रेष्ठ गुरु की क्रिया नहीं बनाती, शिष्य का शिष्यत्व बनाता है। भगवान कृष्ण अकेले ही अपनी लीला करते तो शायद इतने श्रेष्ठ नहीं बन पाते। वो तो उनकी लीला को श्रेष्ठ बनाने में गोपियों का सहायता थी, अर्जुन आदि पांडवों की सहायता थी, उद्धव आदि की सहायता थी, और इन सब का विश्वास था, इन सब के जो प्रेम था ठाकुर जी के प्रति, उसने कृष्ण को श्रेष्ठ बनाया, ठाकुर जी की लीला को अद्भुत बनाया। शिष्य को चाहिए अपने शिष्यत्व पर ध्यान दे, गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं। एक बार एक सेठ जी अपने बेटे को डांट रहे थे, और डांटते डांटते उन्होंने ऐसे ही सहज भाव में कह दिया, अरे तेरी जगह कोई साधारण गधा भी होता ना तो मरे हुए चूहे से भी पैसे कमा लेता, और तू इतना बड़ा व्यापार होने के बाद भी पैसा नहीं संभाल पा रहा है। छोटा सा बालक दूर खड़ा सेठ जी की बात सुन रहा था। वो बोला कि ये सेठ जी हमारे नगर के सबसे पैसा वाले आदमी हैं, अपने बेटा से कह रहे हैं कि मरे हुए चूहे से पैसा कमाया जा सकता है, तो जरूर इनकी बात में कुछ तो दम होगा। उसने विचार नहीं किया कि पैसा कैसे कमाया जाएगा। उसने सीधा मरा हुआ चूहा ढूंढ लिया और उसकी पूंछ उठा ली और उसको एक पात्र में रख करके ऐसे चलने लगा। ये भी नहीं विचार किया कि इसका क्या करूंगा, कहां ले जाऊंगा। केवल सेठ जी कह रहे थे तो जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। चूहा लेकर के वो चलने लगा।
सामने से दूसरे सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी साथ में थी, बेटी की गोद में बिल्ली थी। बिल्ली थोड़ी खिसियामनी हो रही थी, क्यों? उसको भूख लगी थी। वो बार बार बोले, पापा मेरी बिल्ली भूखी है, इसको भोजन चाहिए। इतने में सामने से उस बालक को आते देखा, बालक के हाथ में मरा हुआ चूहा देखा, तो सेठ जी बोले, बेटा हमारी बालिका की बिल्ली भूखी है, यदि तुम राजी हो तो हम तुमको 100 रुपया दे देते हैं, ये चूहा हमको दे दो। और 100 रुपया दे करके चूहा बिल्ली को दे दिया। प्रसन्न हो गया, बोले देखो मैंने उनकी आज्ञा पर विश्वास किया और मुझे कार्य की सिद्धि हुई। कार्य की सिद्धि आपकी लगन से होती है, कार्य की सिद्धि आपके तत्परता से होती है। लेकिन एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कार्य की सिद्धि विश्वास से भी होती है। गुरु के वचन पर यदि विश्वास नहीं है, आप कितना भी यज्ञ कर लो, अनुष्ठान कर लो, व्रत कर लो, नियम कर लो, कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन गुरु के वचन के प्रति यदि दृढ़ता है, पूर्ण विश्वास है, साधारण भाव भी यदि गुरु कह देगा तो उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार किया और दुर्योधन की जंघा टूट गई और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने जाकर के दुर्योधन से कहा, मैंने पहले ही कहा था मुझे सेनापति बना दो। कई लोग होते हैं उनको ना पदेशना होती है। पदेशना समझ रहे हैं? पद की बड़ी इच्छा होती है। हम जाएं तो हमसे पूछा जाए, हमको बैठाने के लिए सोफा दिया जाए, हमको 4 लोग पानी के लिए पूछें, 2 लोग चाय के लिए पूछें, 3 लोग पीछे पीछे घूमते रहें कि ये खा लो वो खा लो। ऐसे कई लोगों की बड़ी इच्छा होती है। कई बार तो मैं कथा करने जाता हूं तो लोग मिलने के लिए आते हैं और जब मिलने आते हैं तो अपने अपने क्रियाकलापों को बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं कि महाराज जी हमारी कथा में प्रशंसा करते हैं। एक बार मैं कहीं गया तो वहां एक व्यक्ति आए, महाराज जी 2000 लोगों को हर वर्ष खाटू श्याम लेके जाता हूं, 1 रुपया नहीं लेता किसी से। सबकी भोजन की व्यवस्था, सबकी आने जाने की व्यवस्था, सबकी बस की व्यवस्था, सबकी रहने की व्यवस्था भी करता हूं, बस 500 रुपया लेता हूं। मैंने कहा अभी तो आप बोले कुछ नहीं लेते। 500 रुपये, 500 रुपये में क्या होता महाराज जी, फिर भी लेता हूं, थोड़ा बहुत तो लग जाता है, बस वो करके और सबको करा के लाता हूं। लेकिन मैं किसी को बताता ही नहीं हूं कि मैं ऐसा करता हूं। मैं सोचता हूं मुझे तो बता दिया, और संग में 20 लोग और बैठे थे उनको भी बता दिया। और फिर जाते जाते प्रणाम करके लिफाफा धर के वो, महाराज जी आप थोड़ी चर्चा कर देना कथा में, मेरा नाम ये है तो किसी को अगली बार जाना होगा तो चल देगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। पदेशना, पद की ज्यादा इच्छा होना ये उचित नहीं है। अपमान का बोध उसी को होता है जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है, और जिसको सम्मान की इच्छा नहीं होती उसका जानबूझ के अपमान भी कर दिया जाए तो उसको पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हो गया है। हम अपनी कथाओं में ज्यादा सम्मान के क्रियाकलाप कम करवाता हूं मैं। कई जगह कमेटी के लोग कथा कराते, महाराज जी सब सम्मान करेंगे, आपको आके माला पहनाएंगे। मैंने कहा भैया देखो एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं तुम लोग सब माला पहना दोगे, माला पहनने से क्या होगा, मुझे लगेगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। अब यहां इस कथा में तो मेरा बहुत सम्मान हो गया, अगली कथा बेचारे साधारण परिवार के लोग करा रहे हैं, उन्होंने सम्मान नहीं किया तो मेरे मन को क्षोभ होगा कि पिछली कथा बढ़िया थी, रोज सम्मान होता था, यहां सम्मान ही नहीं हो रहा। मैंने इसलिए मुझे समता में रहने दो, ज्यादा सम्मान मत लेने दो। को माला भी पहनाता है तो मैं थोड़ी देर स्वीकार करके फिर पधरा देता हूं। हाँ, गर्मियों में यदि मोंगरा की माला हो तो नहीं उतारता, क्योंकि वो मुझको प्रिय है, उसकी सुगंधी आती रहती है तो कथा और बढ़िया होती है।
सम्मान से बच्चों, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। आहा, हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं कि संसार में यदि सबसे बड़ा विष कोई है तो वो सम्मान। सम्मान से बचो। यदि 4 लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हो, प्रयास करो कि वहां से उठ के चले जाओ। आप कहोगे महाराज जी कितना बुरा लगेगा, 4 लोग प्रशंसा कर रहे हैं हम उठ के चले जाएं। ठीक है, बैठो, लेकिन स्वीकार मत करो वो जो भी कहें। नीची नजर कर लो, कानों को जितना हो सके अनसुना करने की कोशिश करो, हाथ जोड़ लो, ठाकुर जी का उस समय स्मरण करो और नाथ मुझे बचाओ, उस समय त्राहिमाम कह के चिल्लाओ, बोले सम्मान से मुझे बचाओ। सम्मान विष के समान है, आपको नहीं पता होता वो कितने अवगुणों को जन्म दे देता है आपके ही भीतर। सम्मान से बचो। दुर्योधन के पास अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि मुझे अपना सेनापति बना दो। अब ये सेनापति बनने की इच्छा कब कर रहा, जब सारी सेना ही खत्म हो गई, कौरव हार गए, तब कह रहा मुझे सेनापति बना दो। दुर्योधन के पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है बना दिया सेनापति, जाओ 5 पांडवों को मार दो। सोते हुए 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा गया, लेकिन जब रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, कोई बाल बांका कैसे कर सकता है। ठाकुर जी ने आधी रात में ही समस्त पांडवों को जाकर के कहा कि भाई युद्ध विजय के बाद हंस दर्शन करना चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है, चलो हंस का दर्शन करने चलो। आधी रात में उठा के 5 पांडवों को ले गए, परंतु द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अंधेरे में आकर के अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया। सर ले जाकर के जब दुर्योधन को दिखाए तो पता चला 5 पांडव नहीं हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। इस शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए। और प्रातःकाल का समय जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र मारे गए, जो पांडव आज उत्सव मनाने वाले थे, आज आनंद मनाने वाले थे, शोक मनाने लगे। तब भगवान को लेकर के अर्जुन गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं द्रौपदी के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, द्रौपदी के पुत्रों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने उस समय अर्जुन को रोका कि ऐसा निर्णय मत लो, लेकिन अर्जुन नहीं माना। क्रोध करना चाहिए। देखो एक मेरी बात सुने, लोग कहते हैं हमको क्रोध बहुत आता है, क्या करें? कुछ मत करो, प्रकृति है आपकी। क्रोध किसको नहीं आता संसार में? सबको आता है। हमने बड़े बड़े महाराज जी देखे हैं, महाराज वो क्रोध ऐसा करते, बिना चप्पल चट्टी खड़ाऊ उठाए फेंके तो बात ही नहीं करते। ऐसे बड़े बड़े महात्मा देखे। क्रोध किसको नहीं आता? संसार में सबको क्रोध आता है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। अति में नहीं आना चाहिए, उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, उसका एक अनुपात होना चाहिए। नमक भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन पूरा ही नमक डाल दोगे तो फिर तो खाने योग्य नहीं बचेगा। चीनी से दूध मीठा होता है, लेकिन पूरी चीनी डाल दोगे तो दूध पीने योग्य नहीं बचेगा। इस ऐसे ही हमारे जीवन में क्रोध जो है वो नमक का काम करता है, या समझ लो मिर्च का काम करता है, लेकिन मिर्च थोड़ी सी ही होनी चाहिए, तभी स्वाद बरकरार बना रहेगा। बहुत डाल दोगे तो जल जाएगा मुंह। कैसा क्रोध होना चाहिए? जल के जैसा। जल का स्वभाव क्या होता है? शीतल। गंगा जी हैं, गंगा जी 12 महीने आपको ठंडी मिलेंगी, और ऋषिकेश और हरिद्वार में तो बिल्कुल ही ठंडी रहती हैं। हाँ, बात अलग है कि आप बनारस में, कानपुर और वहां बंगाल साइड जाओगे, रहेंगी वहां भी ठंडी, लेकिन इतनी नहीं होती, लेकिन रहती शीतल ही है। जल को गर्म करना पड़ता है। उसको एक पात्र में ले जाओ, ले जा करके चूल्हे पर रखो,
तब जाकर के जल गर्म होता है। मतलब हमारा स्वभाव जल के जैसा होना चाहिए। जब माहौल गर्म हुआ है, माहौल क्रोध करने वाला हुआ है, तब ही आप क्रोध करो। लेकिन जल का एक और स्वभाव होता है, जब चूल्हे से पात्र को हटा दिया जाता है, जल अपने आप ठंडा हो जाता है। जल को ठंडा करना नहीं पड़ता, जल अपने आप ठंडा होता है। ऐसे ही मानव का स्वभाव होना चाहिए। जब जब क्रोध का माहौल शांत हो गया तो आप भी शांत हो जाओ। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, माहौल शांत हो गया, सब बात खत्म हो गई, लेकिन उनकी आंख चढ़ी हुई है तब भी। 5-5 दिन तक क्रोध नहीं उतर रहा, 1-1 महीने तक क्रोध नहीं उतर रहा है। कई लोग तो सालों साल अपने क्रोध को नहीं छोड़ पाते। ऐसे क्रोध करने वाले लोग, ये समझ लीजिए उनके पास नरक का वीजा है और वो विदाउट इमिग्रेशन एंट्री मारेंगे। घटिकद्वयम, क्रोध 2 घड़ी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। क्रोध होना ही नहीं चाहिए, यह भी गलत है। होना तो चाहिए, लेकिन ज्यादा क्रोध अच्छा नहीं। और एक बात बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहे आपको 2 क्षण का क्रोध आता हो, चाहे 2 घंटे का, चाहे 2 महीने का, कितना भी क्रोध कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्रोध में कभी निर्णय मत लीजिए। क्रोध में लिया निर्णय उचित नहीं होता, दूषित कर होता है। निर्णय तक रुक जाइए, बस निर्णय कब लेना है, जब क्रोध शांत हो जाए। अर्जुन ने निर्णय ले लिया, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा द्रौपदी के पुत्रों के हत्यारे को। भगवान रोकने लगे, बोले अर्जुन ऐसी प्रतिज्ञा मत लो। लेकिन अर्जुन नहीं माने और प्रतिज्ञा ले ली। और जब अश्वत्थामा को पकड़ के बंदी बना करके लेकर के आए और जैसे ही मारने लगे, द्रौपदी ने रोक दिया अर्जुन को। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन तुम किस पर प्रहार कर रहे हो, देखो ना। बोला हाँ मुझे पता है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। बोले मेरे बालकों का हत्यारा, ये भी तो देखो वो ब्राह्मण है, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय को अधिकार नहीं ब्राह्मण को मारने का, और क्षत्रिय को ब्राह्मण को मारने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात ये ब्राह्मण है, दूसरी बात हमारे गुरु का बेटा है, गुरुपुत्र है, और तीसरी बात अपनी विधवा मां का बेटा है। मतलब इसके पिता तो मर ही चुके हैं हमारे गुरु, और अब इसको भी मार दोगे तो इसकी मां तो अकेली रह जाएगी। यहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री द्रौपदी की बात में धर्म है, न्याय है, करुणा है, निष्कपटता है, समता है, 5 चीजें हैं। व्यक्ति जब भी कोई निर्णय ले तो 5 चीजों का ध्यान रखे। पहली बात धर्म, मैं जो कहूं वो धर्म सम्मत होना चाहिए। दूसरी बात, वो न्याय के रूप में होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, उसमें करुणा का दर्शन भी होना चाहिए, करुणा दिखनी चाहिए। चौथी बात, निष्कपटता का दर्शन होना चाहिए। और 5वीं बात, समता, समत्व, सम। इन 5 चीजों का ध्यान धर के जो व्यक्ति निर्णय लेता है, ऐसे व्यक्ति के निर्णय से ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। आगे प्रसंग आएगा अभी। द्रौपदी ने कहा अर्जुन इसको मत मारो। अर्जुन बोले तुम्हारे बालकों को इसने मारा। बोले मेरे बालकों को मारा बाद में, लेकिन पहले कुछ चीजों का ध्यान रखो। ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु का बेटा है, और एक विधवा मां का पुत्र है। एक कन्या को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।
बंधुओं, अब इस बात पर वुमेन एम्पावरमेंट वाले मुझ पर प्रश्न उठा देंगे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों? कन्या अकेली नहीं रह सकती? कन्या अकेले काम नहीं कर सकती? कन्या अकेले सब कुछ नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती है। उसके पास वो सारे बल हैं, सारी योग्यताएं हैं जो पुरुषों के पास नहीं है। लेकिन क्यों कहा जाता है शास्त्रों में कि उसको अकेला मत रहने दो, अकेला मत छोड़ो, उसके साथ कोई तो रहो? क्यों? क्योंकि कन्या रत्न है और रत्न को अकेला नहीं छोड़ा जाता। रत्न की सिक्योरिटी जरूरी है। रत्न बहुमूल्य होता है, मूल्यवान होता है। कई चोर घूमते रहते हैं उस रत्न को चुराने के लिए, उस रत्न को नष्ट ध्वस्त करने के लिए। समुद्र मंथन में 14 रत्न प्रकट हुए, उसमें एक रत्न लक्ष्मी यानी कि कन्या प्रकट हुई और रत्न की रक्षा की जाती है। मैं यदि ढिंडोरा पीट दूं कि जयराम आश्रम के फलाने रूम नंबर में, और वहां पे मेरा नीले कलर का एक बैग है, उस नीले कलर के बैग में कम से कम 12 लाख रुपए का सॉलिटेयर रखा हुआ है, कथा में प्रचार कर दूं, लाइव में चला जाए भक्ति पथ पर, जो सुन रहा होगा वो किसी ना किसी को शेयर कर देगा, बोले कि वहां जयराम आश्रम में इतने रूम नंबर में ऐसे ऐसे बैग रखा, उसमें 14 लाख का सॉलिटेयर रखा है। तो आदमी ये विचार थोड़ी करेगा, वो कहेगा 20 रुपए का ताला ही तो तोड़ना है, चला जाएगा, चुरा लेगा। वो रत्न है, इसलिए उस रत्न को कभी अकेला मत छोड़ो। पिता, पुत्र या पति, तीन में से कोई एक तो रहे साथ में। द्रौपदी कहती है इनके पिता को मार करके तुमने मां को विधवा कर दिया, अब एक ही सहारा है मां का और वो है ये पुत्र, और इसको भी मार दोगे मां अकेली रह जाएगी। तुम सोच भी सकते हो अर्जुन कितना बड़ा पाप है ये। मेरे पुत्रों को मारा, मुझे इसका गम नहीं, लेकिन जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूं, पुत्र विरह, वो इसकी मां को ना हो, ये मुझे विचार करना चाहिए। एक कहावत आती है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, क्योंकि वो दूध से जल चुका है। लेकिन आजकल स्थिति अलग हो गई है। अभी क्या हो गया है कि हमको पता चल गया कि हम जिस रास्ते से गए हैं, इस रास्ते पे बड़े कंकड़ थे, बड़े पत्थर थे और बड़ी इसमें दुविधाएं थी, और हमें पता चल जाए दूसरा उसी रास्ते से जा रहा है, तो वो हमसे पूछे भैया कैसा था रास्ता, हम खुद ही देख ले जा। हम उसको बताते नहीं है कि भाई वहां रास्ते में ऐसी ऐसी दुविधाएं हैं, और बल्कि ये कहते हैं जान दे मजे आएंगे, ये भी तो गिरेगा, हम भी तो गिरे थे। गंगा जी में स्नान करते हैं तो लोग पूछते महाराज जी आगे देखना गहरा तो नहीं पानी। अब मुझे पता है कि वहां गहरा है, लेकिन मैं नहीं बिल्कुल देखो यहां तक पानी है, कूदो। अब जैसे वो कूदा बेचारा बुबुक गया भीतर। ऐसी स्थिति आजकल हो गई है लोगों की। लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म क्या कहता है, जिस पंथ से आप निकले हो, जिस पथ से आप निकले हो, पीछे वालों को सावधान करते हुए जाओ। इस रास्ते में ये दुविधाएं थी, तुम सावधान रहना। पुत्र के मरने पर मां को कितनी पीड़ा होती है अर्जुन, ये मुझको अभी मैं सह रही हूं, और वही पीड़ा इसकी मां को भी मैं होने दूं, ये धर्म नहीं है। इसलिए इसको मत मारो। इस बात पर कोई रीझा ना रीझा पता नहीं, लेकिन उस सभा में बैठे हुए योगेश्वर कृष्ण ने ताली बजाई। नेत्र सजल हो गए भगवान के। द्रौपदी को हृदय से लगा लिया, मेरी बहन। मानो मानो परब्रह्म नतमस्तक हो गया द्रौपदी के इस निर्णय पर। क्यों? क्योंकि 5 बातों का ध्यान रखा द्रौपदी ने। धर्म, न्याय, करुणा, निष्कपटता, समता। और प्रसन्न होकर के भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दे दिया। भगवान का नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम कृष्णा। बंधु देखो,
कथानक जो है ना वो सबको पता है, लेकिन उस कथा से हमने क्या सीखा ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कोई विषय कहता हूं ना तो कई बार आगे के विषय छूट जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये विषय कहा तो इससे हमने सीखा क्या? इससे हमने ये सीखा कि निर्णय लो तो 5 बातों का ध्यान रखो। अगर इन 5 बातों का ध्यान रखा तो श्री परमात्मा हमसे रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे द्रौपदी से रीझे। लेकिन दुविधा में पड़ गया अर्जुन। क्यों? क्योंकि निर्णय लेने वाला यदि अपने निर्णय को पूरा ना करे, संकल्प करने वाला व्यक्ति यदि अपने संकल्प को पूरा ना करे, तो उसको 2000 वर्ष के लिए मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ता है। प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना करे, नरकगामी होना पड़ता है उसको, चाहे कोई भी प्रतिज्ञा क्यों ना हो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारे को मारेगा, और अब स्थिति है कि मार नहीं सकता। अर्जुन अब संकोच में पड़ गए, क्या करूं, मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि इसको मारूंगा, और अब द्रौपदी मना कर रही है कि मत मारो। द्रौपदी की छोड़ युधिष्ठिर से पूछा, भैया आप बताओ मैं क्या करूं, मारूं छोड़ दूं? युधिष्ठिर बोले, नहीं मैं भी द्रौपदी के साथ। छोटे भैया भीम से पूछा, भीम भैया आप बताइए मारूं कि छोड़ूं? बोले तूने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव से पूछा, तुम बताओ? बोले कि नहीं द्रौपदी ठीक कह रही है, मत मारो। प्रजा से पूछा तो प्रजा ने कहा हमारे हवाले कर दो, हम मार देंगे। अर्जुन सोच रहे हैं क्या करूं मैं। तब अर्जुन ने आलोक्यम वदनम सख्य, अपने सखा को देखा, कृष्ण को देखा, और कृष्ण को भाव भरी दृष्टि से देख करके पूछा क्या करूं? भगवान बोले मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं मना कर रहा था प्रतिज्ञा मत लो, तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी, और अब जब फंस गए तब मेरे पास आ रहे हो। बंधुओं, हमसे जब भी कोई अपराध होता है ना, हमारे भीतर कहीं ना कहीं हमारी दिव्य चेतना हमको रोकती है करने से, लेकिन हम उसकी मानते नहीं है। वो जो रोकता है ना हमको, वही कृष्ण है। नहीं माना अर्जुन ने, अब भगवान से पूछने लगा क्या करूं? भगवान बोले अब मुझसे मत पूछो, मैंने तुमको मना किया था प्रतिज्ञा मत लो, तब तुमने मेरी नहीं मानी, अब क्यों पूछ रहे हो? चरणों में गिर गए, बोले भगवान बताइए ना क्या करूं, इसको मारूं या छोड़ूं? भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो अर्जुन, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण हैं, इसलिए कितना भी बड़ा अपराधी हो मृत्यु दंड नहीं, चाहे कोई और दंड दे दो, मृत्यु का अधिकारी नहीं है। लेकिन ये बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला आप जैसे न्यायालय में न्यायाधीश हो जाएं तो क्या होगा फिर? ये कैसा न्याय दे रहे हो ठाकुर जी? मैं इसको मार भी दूं और छोड़ भी दूं, और छोड़ूं भी नहीं और मारूं भी नहीं, ये क्या बात हुई? भगवान बोले बुद्धि पर विचार कर, प्रकाश डाल, क्या कह रहा हूं मैं। और तब अर्जुन ने ध्यान करते हुए अपनी बुद्धि, अरे गीता सुनिए, भगवान से साधारण थोड़े ही। जब विचार किया, अर्जुन को समझ आ गया कि भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मृत्यु दंड नहीं देना, बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि मृत्यु दंड सबसे बड़ा दंड है, लेकिन नहीं, मृत्यु दंड से भी बड़ा एक दंड होता है। क्या? सम्मानित व्यक्ति का अपमान। किसी सम्मानित व्यक्ति को, जिसका बहुत सम्मान होता हो, भरी सभा में उसका अपमान करके जीवित छोड़ दो, उस समय वो सोचेगा इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है। कारागृह में, जेल में
जो लोग कैदी होते हैं और बहुत बड़े अपराध करके जो लोग जाते हैं, उनको 20 साल की सजा भी ऐसी लगती है, अरे राम राम, इससे बढ़िया तो मैं कल ही मर जाऊं। मृत्यु तो मुक्ति है, मृत्यु तो मुक्त होना है, मृत्यु तो बच जाना है। जीवित रहना तो मेरे ख्याल से मृत्यु से भी खतरनाक है। मृतक व्यक्ति को तो जलने का भी एहसास नहीं होता, और जीवित व्यक्ति को तो एक एक क्षण का एहसास होता है। सुख दुख उसके हृदय में ना जाने कितनी बार जन्म लेते हैं। भगवान के निर्णय को समझ गया अर्जुन, बोले कि प्रतिष्ठित है, गुरुपुत्र है, सब इसका बहुत सम्मान करते हैं, इसका भरी सभा में अपमान करना ही इसके लिए मृत्यु दंड है। और आधे केश, आधी दाढ़ी, आधी मूछ और शिखा छेदन करके मणिम जहार मूर्धन्यम, ब्रह्म तेज की मणि को अश्वत्थामा के मस्तिष्क से विदीर्ण करते हुए धक्के दे करके सभा से बाहर निकाल दिया अर्जुन ने। ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं। हिंदुओं की कुछ पहचान होती है, उसमें एक पहचान है चोटी, लेकिन आजकल चोटी पहचान केवल ब्राह्मणों की रह गई है, और अब धीरे धीरे ब्राह्मणों ने भी रखनी बंद कर दी है। ऐसा कहते हैं ब्राह्मण जिस दिन अपनी शिखा छेदन करवा लेता है, उसी दिन आधा ब्रह्मत्व उसका नष्ट हो जाता है। हिंदू जिस दिन अपनी चोटी कटवा लेता है, उसी दिन उसका आधा हिंदुत्व नष्ट हो जाता है। आजकल लोग खुद ही काट लेते हैं अपने आप ही, शर्म आती है रखने में। हमको अपनी पहचान बताने में, अपने आप को प्रदर्शित करने में कि हम हिंदू हैं, इससे ही शर्म आती है। और लड़ रहे हैं हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए, लड़ रहे हैं हम लोग सनातन धर्म के लिए। पहले हम अपने अंदर तो हिंदुत्व को जगाएं, पहले खुद के अंदर तो लाना प्रारंभ करें, तब तो हम समाज में कर पाएंगे। हमें चाहे गाड़ी चलवा लो, हमें चाहे आप प्लेन में बैठा दो, हमसे चाहे क्रिकेट खिलवा लो, हम रहते धोती में ही है 12 महीने। हम क्रिकेट खेलने जाते हैं सुबह सुबह, खूब छक्के मारते हैं, लेकिन धोती में ही जाएंगे, पैंट नहीं पहनेंगे। क्यों? धोती केवल इसी के लिए कि कथा करनी है तो मेरा स्वरूप है ना। 12 महीने में तो रात धोती पहन के ही सोता हूं। ये हमारी पहचान है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारा सर्वस्व है। सदैव अपने वैष्णव रूप में रहो। एक सौभाग्यवती नारी विवाह के बाद मांग में सिंदूर भरने लगती है, गले में मंगलसूत्र पहनने लगती है, हाथों में चूड़ियां पहनने लगती है, साड़ी पहन के रहती है। क्यों? ताकि जब वो निकले घर से तो सबको पता चल जाए कि ये विवाहिता है, इसका विवाह हो चुका है, ये सौभाग्यवती है। और एक साधारण भाषा में कहूं तो ये रिजर्व्ड है। ठीक ऐसे ही जब कोई धोती, चोटी और तिलक लगा के निकलता है तो ये समझो ये रिजर्व्ड है। किससे? बोले ठाकुर जी ने इसको स्वीकार कर रखा है, ये ठाकुर जी का हो चुका है। अश्वत्थामा का अपमान किया, अश्वत्थामा को क्रोध आया। अश्वत्थामा बोला बदला लूंगा, पूरे पांडवों को नष्ट कर दूंगा। और तभी उसने विचार किया कौन बचा है पांडवों के वंश में? बोले सब तो मारे गए। बोले एक बचा है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी अभी गर्भवती है, उसके गर्भ का बालक बचा है, वो जन्म ले उससे पहले उसको मार दो। अश्वत्थामा अभिमंत्रित करता है ब्रह्मास्त्र को और छोड़ देता है उत्तरा के ऊपर। उसी समय भगवान द्वारिका के लिए निकल रहे होते हैं। सब पांडवों से कहते हैं अब अपना ध्यान रखना, सब कुछ बढ़िया से संभालो, हम द्वारिका जा रहे हैं। जैसे ही भगवान द्वारिका जाने लगे, दोनों भुजाएं उठा करके रोती रोती दौड़ी दौड़ी आई उत्तरा भगवान के पास कि पाही पाही महायोगिल देव देव जगतपते
नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपते, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ के बालक को नष्ट कर रहा है, नाथ इससे मुझे बचाइए। उत्तरा का विश्वास देखो। वहां पे उत्तरा के ससुर जी भी खड़े हैं, युधिष्ठिर भी खड़े हैं, भीम भी खड़े हैं, नकुल सहदेव भी खड़े हैं। किसी के पास नहीं गई उत्तरा, सीधे भगवान के पास गई। द्रौपदी ने जो गलती की आज वो उत्तरा ने नहीं की। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी पहले बोली 5 पांडव मेरी रक्षा करेंगे, 5 ने नहीं करी तो सोचने लगी बड़े बूढ़े सब चारों तरफ बैठे हैं, ये मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे, उन्होंने भी रक्षा नहीं करी तो अपने बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, निर्वस्त्र नहीं होंगी। जब अपना बल भी कोई काम नहीं आया, बिल्कुल एक झटका मारना था दुशासन को और द्रौपदी भरी सभा में निर्वस्त्र होने वाली थी। उस स्थिति में निर्बल होकर के द्रौपदी ने भुजा उठा करके श्याम सुंदर को पुकारा, हे द्वारिकाधीश, तुम्हारी बहन भरी सभा में निर्वस्त्र हो रही है, मेरी लाज बचाओ। सामने बैठे थे पांडव, बगल में बैठे थे भीष्म पितामह आदि, किसी ने रक्षा नहीं की। लेकिन द्वारिका में कोसों दूर, मीलों दूर बैठे द्वारिकाधीश को जब भुजा उठा करके पुकारा, द्रौपदी ने भरी सभा से दौड़े ठाकुर जी। और केवल इतना समय था कि मैं कहता हूं ना कि दुशासन केवल एक खींचने वाला था, इतने में निर्वस्त्र होने वाली थी द्रौपदी। केवल इतने क्षण भर के भीतर वशन रूप भय श्याम, दुशासन की भुजा थकित भई, खींचते खींचते हार गया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। सूरदास जी कहते हैं, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, 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 होन ना दीन उघारी, होन ना दीन उघारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, 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 दुशासन पचधारी, चीर बढ़ायो मुरारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। हे नाथ, जैसी लाज आपने द्रौपदी की रखी है, दुशासन की भुजा थकित भई, वशन रूप भय श्याम, ऐसी लाज हमारी भी रखो नाथ। इस संसार के माया मोह काम क्रोध ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता, ये सब हमारे चीर हरण कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो भक्ति के चीर चढ़े हैं, ये सबको खींच रहे हैं। आप कृपा करके इनसे हमारी रक्षा करो नाथ।
जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछाड़ी, भारत युद्ध पछाड़ी, सारथी हो के रथ को हाक्यों, सारथी हो के रथ को हाक्यों। आपने अर्जुन के लिए क्या किया नाथ? सारथी बन गए। जिन ठाकुर जी को हम शंख चक्र गदा पद्म स्वरूप में देखते हैं, चतुर्भुज रूप में देखते हैं, वो ठाकुर जी आज अपने भक्त के लिए घोड़ों की चाबुक पकड़ करके रथ चला रहे हैं। सारथी हो के रथ को हाक्यों, सारथी हो के रथ को हाक्यों। कौन? चक्र सुदर्शन धारी, दुशासन पछधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। बंधुओं, एक बात कहें, संसार का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा नास्तिक ही क्यों ना हो, आप सब भी यहां बहुत उम्र के भी लोग बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा कह नहीं सकता कि उसने जीवन में कभी ठाकुर जी की कृपा का अनुभव नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी ना कभी ठाकुर जी की कृपा का अनुभव हम सब ने किया। हम सब ने अनुभूति की है कि कहां कहां किस किस कैसी कैसी परिस्थितियों में जहां कोई गुंजाइश नहीं थी, ठाकुर जी ने रक्षा की। वो बात अलग है कि हम मानते नहीं है, हम स्वीकार करते नहीं है, लेकिन विचार कीजिए 8 अरब जनसंख्या है संसार की, इससे ज्यादा होगी, और केवल मानवों को क्यों गिनते हो? ये जलचर जीवों को भी गिनो, वंचर जीवों को भी गिनो, आकाश के पक्षियों को भी गिनो। सबका ध्यान ठाकुर जी को रखना, अकेले ठाकुर जी को, और फिर भी सबका ध्यान रखते हैं वो। कितने कृपालु हैं ठाकुर जी। आज उत्तरा जब दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के सामने गई, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने, किसी को दिखाई नहीं दिए। एक रूप से तो बाहर खड़े हैं, उत्तरा की बात सुन रहे हैं, दूसरे रूप से तो अंगुष्ठ मात्र बन गए और नासिका की श्वास नली से भीतर प्रवेश कर गए। अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया ठाकुर जी ने कि आकाश से आ रहे ब्रह्मास्त्र का वहीं विध्वंस हो गया, और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा ठाकुर जी ने की। किसी ने नहीं देखा ये दृश्य, एक ने देखा, कुंती ने। और जैसे ही भगवान ने देखा कि आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, भगवान बोले उत्तरा देख, तेरे भजन के प्रताप से अपने आप ही ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। चलो अब तुम जाओ, विश्राम करो, मैं द्वारिका के लिए प्रस्थान करूं। जैसे ही भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे, कुंती जी ने आकर के रथ रोक दिया और भगवान से कहा, बोले बड़े चतुर हो आप, दूसरों को मान देते हो, दूसरों को प्रतिष्ठा देते हो, उत्तरा को कहते हो कि उसके भजन के साधन से वो बची है। मैंने देखा कि आपने उसकी रक्षा की। और फिर यहां पर कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए केवल एक ही वरदान मांगा। हम कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा वरदान मांगा कि विपद संतु न स्व तत्र तत्र जगद्गुरु
भवतो दर्शनम यस्या अपुन भव दर्शनम। कुंती भगवान से कहती है, बोले ठाकुर जी आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हो प्रसन्न होके तो एक वरदान दे दीजिए। कैसा वरदान? संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी आपत्तियां हैं, सब मेरे जीवन में आ जाए, सारे दुख मेरे जीवन में आ जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। एक बात कहूं बंधु, भक्त का लक्षण है जब ज्यादा सुख जीवन में आने लगता है ना तो भक्त को चिंता होती है, ज्यादा अनुकूलताएं प्रकट होने लग जाती है ना, ज्यादा सांसारिक ऐश्वर्य भोग मिलने लग जाता है तो भक्त को चिंता होती है, ये ठाकुर जी ये सब क्या कर रहे हो आप, मेरी मनवांछित इच्छाएं क्यों पूरी कर रहे हो, ये सांसारिक भोग विलास मुझे इतने ज्यादा क्यों मिल रहे हैं, ये इतना ऐशो आराम मुझे क्यों प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भक्त को ठाकुर जी ये सब देते नहीं है, लेकिन अगर ये सब बहुत मात्रा में मिलने लग जाए तो आपको चिंता होनी चाहिए। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, आपने जो चाहा और तुरंत आपको प्राप्त हो गया, उस रात्रि सोना मत चिंता के मारे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अपना बेटा पेप्सी मांगे तो मां नहीं देती, लेकिन पड़ोसी का बेटा घर आया, वो कहे कि पेप्सी पीनी है आंटी, तुरंत मंगा देती है। क्यों? क्योंकि अपना नहीं है, अपने का ध्यान रखा जाता है। दूसरे के बच्चे आते हैं तो हम लोग समोसा मंगा लेते हैं, कचौड़ी जलेबी सब मंगा लेते हैं, अपने बच्चे मांगे तो उनको पीटते हैं, ए रोटी खा, भिंडी की सब्जी से खाओ। और बाहर के जब रिश्तेदार नातेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, तो फिर ऐसे पिज्जा बर्गर पास्ता सब आ जाता है घर में, बच्चे भी सोचते हैं ऐसे मेहमान रोज ही आया करे। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, हम सब ठाकुर जी के बालक हैं, हम मनवांछित वस्तु मांगे और ठाकुर जी तुरंत दे दें तो समझ जाना ठाकुर जी अपना नहीं मानते हैं, ठाकुर जी किसी और का मान रहे हैं, तभी हमको जो हम मांगते हैं तुरंत दे देते हैं। हम मांगे और ठाकुर जी विलंब करें, ना देवें, तो इसमें प्रसन्न रहना, अपना मानते हैं ठाकुर जी इसलिए नहीं देते। और क्यों नहीं देते उसके पीछे भी कारण यह है कि मां बालक के लिए उचित सोचती है। बालक तो केवल अपनी इच्छा पूर्ति करवाता है, लेकिन मां वो देती है जो बालक के लिए उचित है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाकर के कुंती ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले अब मैं जाऊं द्वारिका। जैसे ही रथ में बैठ करके द्वारिका जाने लगे तो अब की बार युधिष्ठिर रोने लगे। भगवान बोले अब तुझको क्या हो गया? युधिष्ठिर बोले कि नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। भगवान कह रहे कौन सा पाप किया? बोले बाल द्विज स्महन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रोह नमेश्यानिरयान मोक्षो यापि वर्षायुतायुतैः। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बहुत ध्यान से सुने बंधु। भगवान बोले युधिष्ठिर तुमने क्या अपराध किया? मैंने बालकों को अनाथ कर दिया, माताओं को विधवा कर दिया, महाभारत युद्ध में अपने ही भाइयों को मार दिया। ये अपराध नहीं है तो क्या है कन्हैया? भगवान बोले बड़ी देर से याद आया तुमको कि तुमने अपराध किया। एक बात कहें बंधुओं, अपराध होने से पूर्व ये अपराध है ऐसा बोध होकर के रुकना अच्छा है, लेकिन अपराध होने के बाद ये अपराध है ये जानकारी पता लगने पर रोना, अपने आप को कोसना और सबको दूषित भाव से देख करके और
ऐसा कहना कि बहुत बड़ा पाप हो गया, अरे मैं तो किसी काम का नहीं, अपने आप को बिल्कुल अयोग्य समझना, ये भगवान कहते हैं नपुंसक व्यक्ति का लक्षण है। अपराध हो जाए और पता चल जाए कि अपराध है, तो ऐसी स्थिति में रोना नहीं है कर्म पर हाथ धर के। ऐसी स्थिति में अपने अपराध को स्वीकार करके क्षमा मांग करके दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा कहना चाहिए बस। भगवान अर्जुन को समझाते हैं गीता में, जो अपने अपराधों के प्रति दोष बुद्धि रख करके, ठीक है दोष तो वो है ही है, लेकिन स्वयं को दोषी ठहरा करके और फिर कहता है कि अरे राम मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अब मैं किसी काम का नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और आत्महत्या तक करने की सोच लेता है। बोले भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति ना पुरुष है ना स्त्री है, किस विचारधारा का है विचार कर लो। इसलिए अपराध होने के बाद में क्षमा मांगो और पुनः ना करने का आश्वासन दो। और एक बात और कह दें, अपराध करने के बाद आपने क्षमा मांग ली, आश्वासन दे दिया अब नहीं करेंगे, और फिर दोबारा यदि किया, वो फिर क्षम्य नहीं है व्यक्ति, उसको दंड तो मिलेगा, बहुत भयानक मिलेगा। इसलिए अपराध बोध होने पर अपने अपराध को स्वीकार कर लीजिए, पुनः नहीं करेंगे ऐसा आश्वासन कीजिए। लेकिन अपराध करने पर दुखी हो जाना, अपने आप को कोसना, अच्छा अपराध भी बहुत प्रकार के होते हैं, कई अपराध ऐसे होते हैं एक ही बार हुए हैं तो फिर उसके बाद क्षमा है ही नहीं, उनको महापाप कहते हैं। कल उनके बारे में चर्चा करेंगे, महापाप किसको कहते हैं। पाप होते हैं और महापाप भी होते हैं। महापाप करने वाला व्यक्ति, उसके लिए क्षमा है ही नहीं, फिर तो ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो ही उसको क्षमा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। उसका पूरा श्लोक है, अपने गुरु जी से पूछ के बताऊंगा कल, उसमें गौ हत्या भी आती है, मातृ पितृ दूषकान, माता पिता से द्वेष करना, ये भी आता है, और क्या क्या है, पूरे शायद 10 लक्षण हैं महापाप के जिसमें क्षमा नहीं मिलती। लेकिन पाप हो जाए और अपने हम पाप को स्वीकार कर लें और फिर कान पकड़ के कहते हैं अब कभी नहीं करेंगे, क्षमा मिल जाती है। युधिष्ठिर रोने लगे, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अपने भाइयों को मार दिया, गुरुजनों को मार दिया, माताओं को विधवा कर दिया, बालकों को अनाथ कर दिया। भगवान बोले महाभारत युद्ध करने से पहले क्यों नहीं सोचा युधिष्ठिर तुमने, ये युद्ध हो गया, बालक अनाथ हो गए, माताएं विधवा हो गई, अब रोने से क्या फायदा, अब रो क्यों रहे हो, अब तो युद्ध हो चुका। पहले रोया था अर्जुन तो उसको मैंने गीता सुनाया था, अब मैं बार बार गीता तो नहीं सुनाऊंगा, अब तुमको भी सुनाऊं बैठा करके। ठाकुर जी बोले अब हम तो थक गए सुनाते सुनाते, अब हमारा भक्त सुनाएगा। कौन? रणभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह, बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, और भगवान समस्त पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, भीष्म पितामह की मृत्यु क्यों नहीं हो रही? रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के, मर क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी वो मरेंगे नहीं। बंधुओं, ये इच्छा मृत्यु का वरदान केवल भीष्म पितामह को नहीं, हम सबको है। लेकिन बात यह अलग है, हमने कभी इच्छा मृत्यु की नहीं है। आदमी सब चीज का विचार कर लेता है जीवन में, कहां घर बनाऊंगा, कैसी लड़की से शादी करूंगा, कैसे लड़के से ब्याह करूंगी, कैसे बच्चे होने चाहिए, उनके नाम क्या होंगे, उनका स्कूल कौन सा होगा, वो कौन से कॉलेज में पढ़ेंगे, बच्चे बड़े होके इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, ऐसा करेंगे, बच्चों का विवाह कहां होगा। हम सब पहले से विचार कर लेते हैं, जीवन में हर उस वस्तु का चिंतन कर लेते हैं जो हमारी नहीं है, लेकिन जो हमारी है उसका चिंतन हम कभी नहीं करते। और हमारी क्या है? मृत्यु।
बालक का जन्म हो, उसकी जन्म कुंडली बनवाओ, ब्राह्मण देवता से पूछना क्या बनेगा बड़ा होके, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, व्यापारी बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जो बोला वो बनेगा ही। लेकिन अनपढ़ गंवार व्यक्ति बिना कुंडली देखे के भी कह देगा कि ये मर जरूर जाएगा, कुछ बने चाहे नहीं बने, कुछ करे चाहे नहीं करे, एक दिन जरूर मर जाएगा। मेरी भविष्यवाणी सुनो, इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं एक दिन सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। हमारे मित्र हैं बागेश्वर धाम वाले, वो सबके भविष्य पर्चा सब लिख देते हैं, ये होगा, वो होगा, सब होगा। मैंने भी एक दिन लिख दिया, बोल महाराज क्या लिखा? मैंने कहा एक दिन सब मर जाएंगे। मैंने कहा एक बार को आपकी बात में तो 90% सत्यता होगी, 10% नहीं भी हो, मेरी बात 100% सत्य है। कहने का अभिप्राय, मरने से पहले जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है ये सब हमारा है नहीं, हम अपने कर्म से उसका निर्माण करते हैं। लेकिन मृत्यु, इस पर कर्म का कोई फर्क नहीं होता, ये तो है ही सबकी। जन्म लिया तो मृत्यु हमारे साथ ही जन्म लेती है, गले में गलवैयां डाल के ही रहती है, जिस दिन मन आ जाएगा गले लगा लेगी। हम उसके बारे में कभी सोचते हैं ना, बल्कि सोचने से डरते हो रहे हैं। मृत्यु की चर्चा मत करो, मृत्यु की बातें मत करो। कोई मृत्यु की चर्चा करे भी तो उसका मुंह बंद कर दे, भाई शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो, क्या मरने जीने की बातें करते हो। लेकिन बंधुओं, ये भागवत का पंडाल है, यहां मृत्यु की ही चर्चा होती है। हम सबको इच्छा मृत्यु है, लेकिन बात यह है हमने कभी इच्छा की नहीं। करो, आज ही करो, गंगा जी के तट पे करो। कैसी इच्छा मृत्यु कि हे नाथ, हे गंगा मैया, हे पर्वतराज हिमालय, हे बद्रीनाथ, हे केदारनाथ, जब मेरे प्राण निकले उस समय कैसा वातावरण हो, कैसा मौसम हो, कैसी व्यवस्था हो, क्या हो, ये सब पहले विचार कर लो। आप अब प्रमाण तो वैकुंठ में ही मिलेगा कि जो सोचा वो मिला कि नहीं। लेकिन मैं आपको व्यासपीठ से कह दूं, आप जैसी मृत्यु की इच्छा कर लोगे, ठाकुर जी की जिम्मेवारी है, वैसी मृत्यु मिलेगी। और इसमें कोई संकोच की बात नहीं। सोचो, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, उस समय क्या हो? गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो या फिर यमुना का वंशीवट हो, और मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, इनमें से कोई भी मेरे सामने ना हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और मेरी मृत्यु में घर के लोग सब अस्त व्यस्त वस्त्रों में आएंगे। कोई ये भी विचार करके नहीं आएगा कि हमारे बाल कड़े हैं कि नहीं, हमने अच्छे कपड़े पहने कि नहीं। जैसी खबर सबको लगेगी कि हमारे प्राण निकल गए, जैसी अवस्था में होंगे वैसे ही सब दौड़ के आएंगे। लेकिन ठाकुर जी, आप पूरा श्रृंगार करके आना अपना, पीतांबरी कसी हो, और सब रो रहे होंगे, लेकिन आप मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, अकेले मत आना, श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण। ऐसी इच्छा हमने की कभी? यहां तो आप सब लोग एक दूसरे का सहारा मिल गया तो गा गए, अकेले बैठ के गाओ गंगा जी पे, कांप जाएंगे हाथ पैर।
हे गंगा मैया, अभी ना नाती का ब्याह रह गया है, बोर हो जाए बस, फिर ले जाना। अरे प्राण चाहे जब निकलें, लेकिन निकलें इस अवस्था में। पहले ही विचार कर लो, मैं वृंदावन जाऊं, श्री बिहारी जी का दर्शन करूं, राधा वल्लभ जी का दर्शन करूं, श्री राधा रमण की कुलिया भोग प्रसादी पाऊं, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊं, वैष्णव संतों को प्रणाम करूं, ब्रजरज को माथे से लगाऊं, यमुना में स्नान करके यमुना के पुलिन पर श्यामा श्याम का दर्शन करूं, असंख्य वैष्णव चारों तरफ हरिनाम संकीर्तन करें, और उस हरिनाम संकीर्तन को सुनते 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 मेरे प्राण उसी यमुना के पुलिन पर निकल जाएं। ऐसी मृत्यु की इच्छा की किसी ने? नहीं की। आज ही सुनिश्चित कीजिए कि मृत्यु कैसी चाहिए। खुल के बोल रहे हैं हम व्यासपीठ से, कोई डरने की बात थोड़ी, सत्य है अकाट्य। मृत्यु कैसी होनी चाहिए पहले ही विचार कर लो, और फिर देखना वैसी ही होगी। हम करते नहीं विचार, इसलिए फिर यथा तथा कहीं भी प्राण निकलते हैं। पहले ही सोच लो यहां निकलने चाहिए। और ऋषिकेश तो इस बात के लिए प्रसिद्ध है। कई महापुरुष यहां ऐसे हुए जिनको पूर्व में ही पता चल गया कि हमारे प्राण अब बस अंतिम समय है। ऋषिकेश